वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और यह है इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कवर किए जिनमें कुछ टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिस्टम ऑफ नंबर इन इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सीखा। इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल यानी कल वाले लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल सीखा था। तो इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया चैप्टर यूनिट डिजिट शुरू करने वाले हैं। याद रखना यूनिट डिजिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें भले ही छोटे हैं बट क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन की आज हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चन के बेसिस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट डिजिट होती क्या है। सभी लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर लिखा है उसका लास्ट डिजिट उसका यूनिट डिजिट कहलाता है, यानी उसका जो आखिरी वाला अंक है उसका इकाई अंक कहलाता है, जिसे हम हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 4। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा। ये तो सिंपल से नंबर दिए गए और इनका इकाई अंक है, आप उसे डायरेक्ट आपको पता है कि इसका 4 हो जाएगा, इसका 7। अब बात करते हैं कि कोई भी ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, इन पर हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालें, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन यदि हम आपको दें +84 +96 +47 +88 और आपसे कहा जाए कि आप इसका यूनिट डिजिट निकालिए, यानी इस सम का यूनिट डिजिट निकालिए, इस पूरे योग का इकाई अंक निकालिए, तो आप क्या करेंगे, क्या इन सबको ऐड करेंगे? जी नहीं, आपको ऐड नहीं करना क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। यदि बात जब यूनिट डिजिट की जाए, जब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो केवल आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। सबका यूनिट डिजिट देखो, इसका है 3, इसको बाहर निकालो, इसका यूनिट डिजिट 4, इसको बाहर निकालो, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 7 और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। कुछ इस प्रकार का आप ऐड बना लो, सबका यूनिट डिजिट करके जोड़ दो सबको, 3 4 7 7 6 13 37 20 और 20 और 8 28, यानी इसका आपका यूनिट डिजिट क्या निकला, 8 इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। आप इस ऐड को थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, जैसे 2 2 को ऐड करके देख लिया करो, 3 4 7 7 6 13 और प्लस इसका तो 8 ही बचा। यहाँ से और देख लो, 7 13 20 20 +8 यानी 0 +8 है यूनिट डिजिट। बात जब यूनिट डिजिट की हो तो केवल आप यूनिट डिजिट पर भी देखेंगे, बाकी संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है। पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसी बेसिस पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 88 +89 +96 और +97। क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट निकालो सबका, 8 इसका यूनिट डिजिट निकालो 9 और इसका यूनिट डिजिट निकालो 6, इसका यूनिट डिजिट 7। कर दो ऐड, दो तो बड़ा हो रहा, तो 9 8 17 और 6 7 13, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 10, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, जी। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं, 112 +13 +18 +16। क्या करोगे आप, कुछ नहीं, सिंपल वही तरीका है, सिंपल सा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। 2 + 3 5, 8 + 6 14 और इधर का 5, इसका केवल यूनिट डिजिट लो, 5 और +4 कितना हो जाएगा, 9, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 9। आपको अगर ऐसे नहीं करना हो तो आप चाहे सवेरे यूनिट डिजिट को ऐड कर दो और जो लास्ट में आया उसी का यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो और करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। जैसे बात की जाए, यदि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है 3 × 8 × 9 × 6 × 4 × 3, आपसे कहा जाए कि आप इस पूरे मल्टीपल का यूनिट डिजिट निकालिए, कि आप सबका मल्टीपल करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है। जब भी बात मल्टीप्लिकेशन की हो तो आप पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, मैंने बताया आपको, जैसे आप एडिशन करते थे दो दो का, आप उसी प्रकार से इन दो दो का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 8 जा 24, 9 6 जा 54 और 4 3 जा 12। क्लियर हुई इतनी बात, ऐसे कर दो, सिर्फ इनका यूनिट डिजिट ले लो आप। 4 4 जा 16, इसका तो यूनिट डिजिट केवल 2 ही आएगा, इसमें तो कोई है ही नहीं। और इसका यूनिट डिजिट लो 6 2 जा 12, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 12 आंसर। और देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आपसे बात करें 13 × 16 × 19 × 17 × 14 × 18। क्लियर हुई बात।
कुछ नहीं करना, सबका यूनिट डिजिट देखो, पहले देख लिया सबका, ये है सबका यूनिट डिजिट निकालो। 3 का निकालो, 3 6 जा 18, 9 और 7 जा 63, 4 8 जा 32। इन सब का भी गुणा है, आप दो दो ले लो एक बार में। 8 3 जा 24, इसका यूनिट डिजिट निकालो 2, 24 2 जा 48, यानी आपका टोटल इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 48, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया 8 है, ये आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, वही कर लो। 5 6 जा 30, यानी आपको एक चीज़ पता लग गया कि आपने जब 5 का मल्टीप्लाई किया 30 में, जब भी 30 का मतलब है जब भी कोई भी जीरो नंबर, यानी कि जो 10 से डिविजिबल नंबर होते हैं उनका डिवाइड होता है, यानी 10 वाल मल्टीपल वाले का डिवाइड किसी भी नंबर में होता है, तो ये जीरो पीछे आगे चिपक जाता है। सब देखो फिर से बताते हैं इस चीज़ को, क्या क्या बोला मैंने, कि अगर जब भी 30 हो 40 हो 10 हो, किसी का अगर हम इन नंबर का किसी भी नंबर में यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो तो पीछे ही जाके चिपकना, पीछे जाके चिपक जाता है। क्लियर है। तो जब भी 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, ये 30 है, ये 30 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, ये वाला जीरो तो पीछे ही जाना, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। चलो इसी बेसिस पर हम आपको 2 पॉइंट बताते हैं, उसके बाद ये और अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखना सब लोग। आप एक चीज़ लिखो कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई हम किसी इवन नंबर में करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 0 मिलना, क्या मिलना 0, यानी कि जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करेंगे तो इकाई अंक आपको 0 मिलेगा। यदि 5 का अंक किसी विषम संख्या यानी ओड नंबर में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किसी ओड में करोगे तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलना 5। एक और लिखो, जब भी ओड का मल्टीप्लाई आप ओड में करोगे, इसमें विषम का गुणा आप विषम में करोगे, तो याद रखना हमेशा आपको विषम ही मिलनी है, यानी क्या मिलनी है ओड ही मिलना है। जब भी आप ओड का मल्टीप्लाई इवन में करोगे, किसमें इवन में करोगे, तो आपको इवन मिलेगा, क्या मिलेगा इवन, यानी विषम का गुणा यदि आप सम में करोगे तो हमेशा आपको सम ही मिलना है। अगला देखते हैं, जब भी आप सम का गुणा सम में करोगे, किसमें करोगे सम का, इवन इंटू इवन आपने लोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा सम मिलेगा, क्या मिलेगा इवन मिलेगा। दो और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, दो को देखो क्या स्टार पॉइंट है, उनको देख लो एक मिनट। कि जब भी आप किसी की पावर एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उसकी पावर 0 हो, कितनी हो 0 हो, तो आंसर हमेशा कितना आता है 1। और 0 की पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना, बिल्कुल पॉइंट को नोट कर लेना। जब भी एक्स वाई जेड यानी कोई भी संख्या लिखी हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 आएगा। इन्हीं बेसिस पर थोड़ा हम और क्वेश्चन करते हैं, देखो एक मिनट। हम आपसे कहें 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, तो जब भी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन को का हो और आपसे यूनिट डिजिट पूछा हो, तो आप सबसे पहले ये देख लें कहीं मल्टीप्लिकेशन में 5 तो नहीं है, बहुत चीज़ आसान बना देता है। बोले सर 5 है, क्या 5 के साथ में कोई इवन है, यस 5 4 जा 20, 20 में 0 है, 0 पीछे चिपक जाएगा। यानी जब भी 5 इंटू इवन मिले, क्या मिले 5 इंटू इवन, तो आप इकाई अंक हमेशा कितना रखोगे 0, यूनिट डिजिट कितना रखोगे यूनिट 0, आंसर हो गया। और देखो 1 2 3 4 इंटू क्या मिलना, लास्ट में आपको मान लिया 99 दिया गया, आया हुआ क्वेश्चन है। इंटू 5 भी कर लो, इंटू 6 भी कर लो, ऐसे ही बढ़ रहा। क्या इसमें आपको 5 मिल रहा मल्टीप्लाई में, जी बिल्कुल 5 मिल रहा। 5 के साथ में इवन मिल रहा, जी बिल्कुल मिल रहा। जब भी 5 और इवन साथ साथ मल्टीप्लाई में मिल जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहना है 0। मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 4 जा 20, ये वाला इसका 0 तो पीछे हमेशा लगना ही होगा। एक और क्वेश्चन करो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे ऐसे करते जाओ, कहाँ तक करो 99 तक। तो इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, कुछ जी बिल्कुल दिख रही है। सारी विषम संख्याएं लिखी हैं, कैसे लिखी हैं विषम, ओड है, देखो कहीं इवन तो है नहीं।
तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी ओड मल्टीप्लाई ओड यानी विषम का गुणा विषम में होता है हमेशा आपको विषम मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम मिलना। क्लियर है? ये तो सब विषम ही मिलना। लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहाँ क्या दिया गया, 5, यानी 5 का गुणा भी होगा। हमने क्या देखा, 5 गुणा विषम हमेशा मिलना क्या है, आपको 5 ही का ही अंक मिलना है। मिलना कि नहीं, ये सारे ओड नंबर है। ओड नंबर को गुणा करोगे आपको हमेशा ओड ही मिलना है। और ओड का मल्टीप्लाई आप किस में और कर दोगे, 5 में कर दोगे। तो ओड का मल्टीप्लाई जब भी 5 में करते हो तो कितना मिलता है हमें, 5 मिलेगा इकाई अंक। यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5। एक क्वेश्चन और करो। 1 3 5 7 इंटू 99 और लास्ट में लगा दिया उन्होंने 2। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक तो प्रक्रिया बिल्कुल सही थी, ऊपर वाली ही थी। देखो ये ओड नंबर लिखे हैं सब, ओड नंबर, इनका यूनिट डिजिट आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई आप कितने में कर दोगे, लास्ट में 5 2 जा 10। या आप सीधा यहीं ढूंढ सकते, 5 का गुणा जब भी किसी सम संख्या में होगा यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये आपका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीप्लाई और एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे पूछे जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम कैसे करते हैं जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये तो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल ही जाएंगे। यानी यूनिट डिजिट किसके लिए, ध्यान से समझना, ये आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी अब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, पावर बेस्ड यूनिट डिजिट। कौन सी यूनिट डिजिट, पावर बेस्ड यूनिट डिजिट। ये पावर बेस्ड यूनिट डिजिट क्या होती है इनको एक बार समझेंगे हम। पहले क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कोई भी हो, 3 1 2 5 6 7, तो 2 1 3 6 4, मान लिया आपको इसका यूनिट डिजिट निकाल, इसे बोलते हैं पावर रेज्ड यूनिट डिजिट। यानी जो इसकी पूरी पावर कितनी हो गई, रेज होकर इतनी हो गई। अब ये बताओ इसका अगर पूरे को हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप केवल देखिएगा बस। जब भी बात यूनिट डिजिट की जाए, और पावर वाले पहले भी हमने आपको बताया, जब भी बात यूनिट डिजिट की जाए तो आप केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे, इससे मतलब रखो। आपने 7 निकाल लिया, और जो पावर है इसको आप कर दो 4 से डिवाइड। कितने से, 4 से। हमेशा 4 से ही करना है, स्टार पॉइंट बना लो, यहाँ बना लो। पावर को हमेशा किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड डिवाइड करोगे। और यूनिट डिजिट पर केवल रिमाइंडर लिखो। क्या लिखोगे, रिमाइंडर लिखोगे। ये वाली नोट कर सकते हो आप पॉइंट। पावर को हमेशा 4 से विभाजित करना, इस चीज को इंपॉर्टेंस देना। कंडीशन क्या हो, जब रिमाइंडर 0, एक और कंडीशन बनती है। वो सर बोले सर कभी कभी रिमाइंडर बचता ही नहीं। जब रिमाइंडर कितना आए, 0 आए, तो आप आर की जगह 4 रख दोगे। क्या रख दोगे, आर। अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, सब चीज क्लियर हो जाएगी। अभी केवल आप इसे देखिए बस। ये देखा हमें क्या करना, हमने यूनिट डिजिट निकाला और इसको कितने से डिवाइड करना, 4 से किया। 4 से कितने टाइम चला गया, बोले सर 16 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। लास्ट के 2 डिजिट को करना केवल 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 बचे, आपको 0 नहीं 4 बचा देना है। कितना बचा देना, 4। यानी लास्ट में आपको मिल कितना गया, 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सिंपल वही हो गया मल्टीप्लाई वाला। देखो 7 7 जा 49, और 7 7 जा 49, इसका गुणा कर दो, 9 9 जा 81। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1। तो और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। हमसे कहा गया 1 2 3 4 5 6 और 4, इसका यूनिट डिजिट गया, डिजिट दिया गया 1 2 3 8 7। कितना दिया गया, इसको सही से उतार लेंगे, 1 2 3 8 7। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पावर वाले में पहले आप इसको खींच लिया करो, जो भी लास्ट में उसे निकालो बाहर। इसको निकाल दिया बाहर। ये जो बचा पावर, इसको 4 से डिवाइड कर दो। आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 84 टाइम तो चला गया, लेकिन बचा कितना रिमाइंडर, सर 3 रिमाइंडर। अब बस इसके पहले से एक्सपेंड करना होगा, वही आपको यूनिट डिजिट दे देगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा सर 64। 4 इसका यूनिट डिजिट हो गया। और देखते हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। क्या करोगे, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर एग्जाम्पल देखो, 8 9 6 2
8 1 3 2 4 6। क्या बताया? सबसे पहले इस यूनिट डिजिट खींचो, मेरे साथ किया करो तो और आसानी हो जाएगी। अपना रफ निकाल लो और उसको पेन से मेरे साथ क्या करो जैसा मैं करूँ। इसको कितने से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। कितने से? 4 से डिवाइड। रिमाइंडर कितना बचा सर? 11 टाइम पूरा चला गया, 2 शेषफल बचा। ये तो आप खुद करना है आपको। 2 शेषफल बचा, तो इसी शेषफल को लेके कहाँ आओगे आप? यहाँ तक। तो दो दूनी 4, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। एक और देखो, 1 2 8 9 6 4 2 3 7 4 8। क्या करोगे? 4 को बाहर निकालोगे, इसको 4 से भाग लगाओगे, शेषफल कितना बचा सर? 2 बचा। 4 इंटू 4 4 4 जा 16, आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, 1 3 9 6 4 7 8 2 7 6 9। क्या करोगे? यूनिट डिजिट को बाहर निकालोगे, कितना बचा? 7। इसको 4 से भाग लगाओगे, कितना आ गया सर? 1। रिमाइंडर बचा 68 हो जाएगा। 17 4 68, 7 की पावर 1 दैट मीन 7। एक स्टार पॉइंट और लिख लेना, किसी की पावर 1 हो आंसर हमेशा वही आता। एक्स की पावर 1 यानी एक्स। क्लियर बात? अब आपसे कहा जाए कि मान लो एक संख्या दी गई 1 2 3 4, इसका पावर दिया गया 0। बताओ इसका इकाई अंक है, इसका आंसर कितना होगा? बताया था किसी की भी पावर 0 आंसर हमेशा 1 आता है। इसको भी बिल्कुल क्लियर करके कॉन्सेप्ट रख लेना। अगर आप चाहें तो इसी बेस से कर सकते हैं, वरना 2 3 स्टार पॉइंट और उन्हें लिख सकते हैं, जैसे 1 0 1 5 और 6। कुछ भी पावर हो, कुछ भी मतलब है नहीं, तो इनका इकाई अंक हमेशा वही आएगा। 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। बोले सर कैसे? 1 2 3 4 5 3 4 6 8 5 6 8 9। 5 से मतलब 5 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 5 ही आता है। ये हमने देखा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 5 की पावर कुछ भी आंसर 5 ही आएगा। 1 2 9 6 1 2 3 4 कुछ भी लिखते चले जाओ, डॉट डॉट डॉट, हमें यहाँ 6 से मतलब 6 की पावर कुछ भी हो आंसर 6 ही आता। ये देखा हमने अभी। बात करते हैं 2 3 4 0 1 2 9। हमें देखना 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 ही आता। 3 8 6 1 की पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। बात क्लियर हुई? और क्वेश्चन करते हैं जैसे एग्जाम में आए हैं पिछले साल, उन पर थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक और देखो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर 32 32 की पावर 32, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 की पावर है, 2 तो सिंगल है, 2 को उतारो। अच्छा ये क्या लिखा? 32 की पावर 32। 32 की पावर 32 का मतलब क्या? 32 का गुणा हो रहा है आपस में कितने टाइम? 32 टाइम्स, यही तो मतलब है। बिल्कुल सही। क्या करते हमने कही थी पावर की जब गुणा हो तो हमने क्या बोला था आपसे? इसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 8 जा 32। इसका मतलब ये जो भी संख्या होगी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगी, और जब भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर कितना बचता है? 0। लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं बचाना। आप कितना रिमाइंडर बचाओगे? 4। जब भी 0 रिमाइंडर आए तब आप 4 बचाओगे। जब भी रिमाइंडर कितना आए 0, तो आपको 0 नहीं लिखना, आपको 4 लिखना है। तो रिमाइंडर मान लिया कितना बचा? तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। और बात करते हैं, ये तो पावर वाले हैं। अब आपसे पूछ चाहे तो वो पावर पावर में भी ऑपरेशन दे सकते हैं। बोले सर पावर में कैसे ऑपरेशन? देखो, पावर में ऑपरेशन का मतलब है आपको पावर दे देंगे और उनमें ही आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे कहा गया 1 2 3 की होल पावर 8 6 9 4 3 2 1 की पावर 1 2 9 3 6 8 की पावर 2 1 3। कहाँ इनका सबको करके दिखाओ।
इन सब का यूनिट डिजिट निकालो। मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है। पहले इसका एक यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, पहले फिर इसका बाकी सबको जोड़ देंगे। अच्छा, 3 का यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे? ये रहा 3 को बाहर निकालो, 4 से डिवाइड लगाओ, कितना बचा सर? 1 बचा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया, ध्यान से समझना। अब इसका निकाल लो, 1 की पावर कुछ भी हो बताता है, 1 का आंसर 1 ही आता है यूनिट डिजिट। इसका 1 आ गया। इसका 8 का भी निकाल लेते हैं। 8 का कैसे करेंगे? 8 4 से डिवाइड करो, 1 बचा, तो 8 बन जाए 8। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8। इसका भी हमने इकाई अंक निकाल लिया, इसका भी हमने इकाई अंक निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, तीनों को जोड़ दो। 3 1 4 8 12, पूरे का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो 4 वाला रूल कहीं भी लगा सकते हो, वो हर जगह फिट बैठेगा आपका। अगर आपको नहीं करना हो कुछ के 1 का 1 1 5 का 5 अगर कर लो तो और आसानी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन होता है, बोले सर कैसा? फैक्टोरियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलना है। अगर आपसे कहा जाए, सबसे पहले फैक्टोरियल समझ लो क्या चीज़ लिखी। जैसे 4 फैक्टोरियल लिखा, 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है और 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब भी बात फैक्टोरियल की हो, किसकी हो? फैक्टोरियल की। तो पहले फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 का गुणा कर दो 1 तक उल्टा, ये होगा 4 फैक्टोरियल का मतलब। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा? इकाई अंक कितना आएगा? 4। बात की जाए 5 फैक्टोरियल, 5 का मतलब है 5 4 3 2 और 1। उल्टा गुणा कर दो, 5 मैंने बोला था 5 आ जाए और इवन मिल जाए, सब मिल जाए, यूनिट डिजिट 0 होता है। ऐसे ही अगर 6 फैक्टोरियल होता तो 6 का गुणा हो जाता। बात क्या बनी? बात यहाँ से ये समझ में आ रही कि 6 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आ रहा है, 5 6 7 8 9, सब में 5 मिल रहा और एक इवन नंबर मिल रहा। यानी कि एक स्टार पॉइंट और लिख लो कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आएंगे सबका यूनिट डिजिट 0 होगा। एवरी वन हैविंग इट्स यूनिट डिजिट 0 नंबर विच इज ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल और विच इज इक्वल टू द 5 फैक्टोरियल। आपसे कहा जाए 8 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट आंख बंद करके 0, 9 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट आंख बंद करके 0, 10 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट 0। ऐसे ही करना है। बाकी क्वेश्चन इन्हीं बेसिस पे पूछे जाते हैं, बस वो कुछ नहीं करेंगे। पावर वाले में हो सकता है आपस में गुणा लगा दें, तो आपको क्या करना, आप इसके यूनिट डिजिट निकालो, इसके यूनिट डिजिट निकालो, दोनों का गुणा कर दो। जो बेसिक्स आज हमने आपको बताया है, जिस तरीके से आज आपको हमने क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और अभी क्या है कि अभी शुरुआत है, ये बेसिक से लेके चलना जरूरी है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है। यदि हमारा बेसिक सही होगा तो बाद में क्वेश्चन तो हम कितने भी खतरनाक लगा सकते हैं। आगे चल के आप लोगों को मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन की एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। शुरू से लेके जाएंगे एंड तक, आपको मास्टर बना दूंगा मैथमेटिक्स में। बस यही है कि आप देखते रहिए और जितनी चीज़ आपको पढ़ा दी जाए उसको अच्छे तरीके से घर पे जाके रिवाइज कीजिए। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको कोई मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आप प्रॉब्लम यदि आपको हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करना है, आपको मैं आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, आप उसी चैनल को ज्वाइन कर लो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसी चैनल पर आके हमें प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, जिससे मैं आपको उसको यहाँ से अच्छी तरीके से फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। बाकी आप देखते रहिए और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट होके पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सारे सब्जेक्टों की सीरीज है बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके आऊँगा, और बात मानिए आप, बिल्कुल आपको एडवांस तक लेके जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये पहले समझिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए बेसिक का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एडवांस चीज़ें तो हम बाद में भी कर लेंगे, उनको प्रैक्टिस ही तो करनी है। क्वेश्चन को एक दिन लेके आ जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन उनको करवा देंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आपको बेसिक्स पता होगा तो उन क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए और लेक्चर को देखते रहिए। और लेक्चर कैसा लगा इन पे भी कमेंट करते रहिए। बाकी हम मिलते रहेंगे और कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।